ओड़ी 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 ओड़े यूडे 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 अपने घर के आगे बोर्ड लगाया बीवेयर ऑफ किशोर। एक प्रोड्यूसर ने आधी पेमेंट नहीं दी तो क्या हो गया यार, आधे चेहरे पे मेकअप लगाया और दादा पहुंच गए सेट के ऊपर। डोंट बी ऑल लव किशोर कुमार, हिज वॉइस। कभी मूड नहीं किया आपका कि चलो यार जाके दादा से मिलकर आए? मैं मिलवाऊंगा आपको विद द क्रेजी जीनियस किशोर कुमार। अब किसी से मिलना हो तो कहां जाते हैं? उसके घर जाते हैं ना। तो आओ उनके घर पे चलते हैं एंड लेट्स लिव द मैडनेस ऑफ किशोर कुमार। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। हेलो अनमोल, अमित दा, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम। गुड, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे वाह, बैठो बेटा। वाह, यू एंटर्ड द हाउस ऑफ द किंग। किशोर कुमार। अमित दा, तो बेसिकली यही वो जगह थी, किशोर कुमार आते थे घर में, कहाँ से आते थे, क्या होता था, माहौल क्या था, बताइए। अनमोल, ये वही सीढ़ी है, वही एंट्री, यहाँ से वो आते थे, रिकॉर्डिंग से हो, शूटिंग से हो। जैसा एंट्री हो, ठप ठप ठप, द होल हाउस यूज्ड टू बी वाइब्रेंट एकदम। हम सब किशोर दा के भक्त हैं, हम उन्हें सुनते हैं। किशोर कुमार किन्हें सुनते थे ये बताइए। कुन्नल लाल सहगल शुरू से लेकर आखिर तक वो उनका गुरु रहा। बिंग क्रॉस्बी, फ्रैंक सिनाट्रा, उनको इंडियन क्लासिकल भी बहुत पसंद था। वलायत खान साहब को बहुत पसंद करते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब। डॉडलिंग कहाँ से आई? 40s में वो कुछ रिकॉर्ड्स खरीद के लाए थे, टेक्स नॉर्टन और जिमी रॉजर्स, ओके, बोथ वर यॉडलर्स। 2 दिन में उठाया एकदम डिट्टो टेक्स नॉर्टन और जिमी रॉजर्स की कॉपी। थोड़ा फैशन की बात करते हैं। ये किशोर दा फैशनेबल कितने थे? शुरू में तो व्हेन यूज्ड टू एक्ट इन द अर्ली 50s कुर्ता पैजामा पहनते थे। बाद में 60s 70s में धीरे धीरे पैंट शर्ट भी पहनते थे। उनका एक शर्ट था, एक कलरफुल शर्ट था, वो जो हवाइन टाइप का, हाँ, उनका जो स्टाइल हुआ करता था 1960s में, तो वो शर्ट का नाम ही हो गया था किशोर कुमार शर्ट। यहीं पे उनका हेयर कट हुआ करता था, सब घर में खुद ही करते थे। उनका एक आईना हुआ करता था, सिनेमास्कोप आईना है सब, तो यहाँ से ऐसा देख के खुद करके खचंग खचंग। हमने इतने किस्से सुने किशोर दा के, क्रेजी किस्से, उनकी मैडनेस के किस्से, कुछ तो बहुत है, बहुत एक तो बताओ जाए। एक तो मैं आपको बताता हूँ, बताइए। चलिए आइए मेरे चलिए कहीं, चलिए चलो, ओके ओके कूल। यू सी दिस ट्रीज, इसका नाम उन्होंने रखा था जानकी नंदन, हरिणी नंजन, ये अमृतांजन, हाँ। वो वाला फटाफट। वो बोलते थे कि मैं इन्हीं नेचर में रहता हूँ, इन पेड़ों से बात करता हूँ मैं। एक दफा रेड हुआ इनकम टैक्स का, तो ऑफिसर आया, सब सर्च वर्च हुआ, कुछ मिला नहीं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो बोले नहीं आप बताइए किशोर साहब, कहाँ आपने छुपाया? बोले इधर आओ भैया। बोले इधर कोई पेड़ देख रहा हूँ। हाँ। बोले चढ़ जाओ ऊपर, वहां मिलेगा आपको, जानकी नंदन के ऊपर मिलेगा, बट यू हैव टू क्लाइंब लाइक अ मंकी। So that was किशोर कुमार। My God, amazing. Come, let's go. एक्चुअली हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, हाँ जी। दिस इज फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। और ये जमीन के नीचे गाड़ी गड़ी हुई है। पार्क नहीं है, गाड़ी नहीं, गड़ी हुई है। It's buried. कौन सी गाड़ी है? Morris Minor, my father's first purchased car, Okay. 1950. My mom and my father both purchased the car together. And after 7 years when they got separated, the day they got divorced, car goes inside. It is there. Oh my God. या वो बोलते थे खुद को, आई एम द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन इन द होल वर्ल्ड। हम लोग शूट कर रहे थे दूर का राही, तो वो फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग कश्मीर गए थे। तो एक जगह एक बुढ़ी बाई बैठी थी, वो दाल चावल बेच रही थी, होता है ना बैठ के। Right. तो वो जगह माई ये क्या है? माई बोले बेटा ये आलू है। बोला अच्छा। ये क्या है? बोले बैगन है। अच्छा वाह वाह वाह। ये क्या है? बोले ये मसूर की दाल है बेटा, मसूर की दाल। मसूर की दाल? अमित, मसूरी चलते हैं। What are you saying? नहीं। मसूर की दाल से मसूरी।
You guys went to हाँ, Mussoorie. मसूरी, वहां से हम लोग मसूरी निकल गए ठम। खाने में क्या पसंद था किशोर दा को? सबसे ज्यादा जो प्रेफर करते थे मैं आपको खिलाता हूँ वो रबड़ी। रबड़ी। हाँ खाइए। अमेजिंग। तो फ्रिज खोल के ऐसा ऐसा इधर उधर देख के हे भगवान माफ कर दे रबड़ी खा के बंद। जिस दिन गुजरे वो 1987 उसके एक दिन पहले ऐसा ही किया उन्होंने, फ्रिज खोल के कुछ रसगुल्ला रबड़ी था खा के माफ कर दे। दूसरे दिन अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं जो जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। खंडवा इज होम टाउन। दुनिया की इधर से उधर चाहे कहीं भी जाए वो बोलते थे जिस दिन मैं नहीं रहूंगा, विल करके गए थे मुझे खंडवा लिया मैं अगर अमेरिका में रहूं कहीं भी रहूं, टेक माई बॉडी टू खंडवा। अमित एक हमारे पास ये एक किशोर दा के हिट्स का एक एलपी है। यू वुड लव इट इफ यू कैन ऑटोग्राफ ऑन दिस। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও गो विदेशनी। ब्यूटीफुल। ये जिस घर में इस वक्त हम बैठे हैं ये आपने और किशोर दा ने मिलकर इस घर को बनाया था? हाँ जी, नीचे घुसने से ना एक वरांदा था, वरांदा में एक झूला था। अच्छा। हम लोग झूलते थे उसमें और चाय पीते थे। रूमा जी, इफ यू गो बैक इन टाइम, किशोर दा ने आपको प्रपोज कैसे किया? I was 16 years old. He was about 21, I think. One day suddenly he said, Shono, I want to marry you. I said, but I'm not a Brahmin, you're a Brahmin. He said, doesn't matter, we'll get married. And that's how we got married. But after we left each other, we became the finest friends till the end. आपने किशोर दा को उस वक्त में जाना, लेट 40s, उस वक्त के किशोर कुमार कैसे थे? He used to work very hard. कम से कम 24 घंटा काम करते थे। तो उनके लिए मैंने एक बड़ा गाड़ी खरीदा, टूडी बेकर, जिसमें बिस्तर लगा देते थे और ड्राइवर को बोलते थे उनको सोते सोते ले जाओ, सोते सोते लाना। मैं आपसे एक थोड़ा सा नॉटी सवाल करता हूँ कि कभी आप नाराज हो जाया करती थी दादा से तो कैसे मनाते थे? आई यूज्ड टू गेट एंग्री वेरी ऑफन। शकुंतला थी ना, डांस करती थी, उनके साथ उनका काफी दोस्ती हो, तो उनके साथ पुणे में शूटिंग करने गए। तो मैं तो नहीं गई। हाँ, सडनली मेरे को लगा क्यों मैं नहीं जाऊँ, तो मैं ट्रेन में करके चली गई। जाके पुणे उतरे उनको देखने गए। तो वो बोले तुम क्यों आए हो? अरे आपका शूटिंग देखने आए। नहीं, यहाँ शूटिंग नहीं देखना है, जाओ, गो बैक इमीडिएटली घर में। तो मैं चली गई। एक ऐसी गिफ्ट जो किशोर दा ने आपको दी और आपके दिल के सबसे ज्यादा पास है? The gift was, I think, best thing was I sang for Lukochuri in Bengali. He didn't give me any money. He just gave me one thing. That was मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र अभी भी है मेरे पास। I was in Kolkata when he died. I saw it on the television. I was so shocked. I kept on crying. अमित के लिए वो सब लेकर आई थी कोलकाता से। रात को वो आया तो उसको दिया। मैंने बोला ये पहन के सब कुछ करना। बोला माँ हमको बहुत इच्छा था आपको ले जाएगा खंडवा। I said no darling, मैं तो आपके बाबा के साथ गई हूँ खंडवा, बाकी लोग तो नहीं गए हैं। खंडवा उनके दिल के बहुत पास था। Khandwa was something he loved very much. Khandwa was something that belonged to him, his heart. तुम रहती हो। जैसे उनका फोन आता था वो हेलो नहीं बोलते थे। अच्छा क्या कर रही हो? तो मुझे पहले शुरू में बोले कौन बोल रहे हैं आप? तो फिर वो बोलते थे कि अरे बाबा तुम मेरी आवाज क्यों नहीं पहचानते? क्या बात है? हाँ, तो फिर मैं क्या, अरे हाँ तो मैं खाना बना रही हूँ। तो तुमको आता है खाना बनाना? तो मैंने बोला आता है, क्यों नहीं, मैं तो अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो खाना खा के क्या बोले? अरे बहुत खुश, तभी तो प्रपोज किया। इसी मतलब ये बेडरूम हुआ करता था। ये जो जगह यहाँ पे हम बैठे हैं, हाँ, ये किशोर दा का बेडरूम हुआ हाँ करता था। बिल्कुल, शादी यहाँ पे हुई थी। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहीं पर हवन कुंड लगा और आपकी शादी किशोर दा के साथ यहाँ हुई थी। यही भी बिल्कुल। प्यार अजनबी इस फिल्म से पहले संजीव कुमार ने आपको एक टिप दिया था। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे संजीव कुमार, और उनका फोन आया तो मैंने बोला पता है मुझे एक फिल्म की ऑफर आई है किशोर दा से, और वो मुझे अच्छा रोल दे रहे हैं और मैं करूंगी शायद। हाँ करो, लेकिन पहले राखी बांधना।
नहीं तो शादी कर लोगे। लीना जी, एक कोई ऐसा किस्सा बताइए किशोर दा का, कोई क्रेजी किस्सा जो हमने ना सुना हो। अनमोल, हाँ। एक नहीं बहुत सारे, एक हाँ, सुनाते। हाँ। तो उनका शो था, इतनी मतलब लड़कियां लड़के, मतलब उनको देख के जो पागल हो जाते थे। ये बचना है हसीनों में, तो एक औरत उनके पीछे ही पड़ गई, वो बोले बचाओ बचाओ, सारे लिपस्टिक के मार्क्स हो गए उनके ऊपर। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके घर के बाहर एक गधा होता था? मैंने जब एंट्री ली तो एक डोंकी था, एक गधा था उधर। हाँ, उसको सूट पहनाया था, हैट पहनाया था। और तो मैंने बोला ये क्या? बोलते देखो ये चिल्म इंडस्ट्री है, पता नहीं कब कौन सा गधा खुदा बन जाए। तो एक तो मैं रोज उसको नमस्कार करता हूँ। जब उनको कोई देखता नहीं था, पहचानता नहीं था, वो तो बहुत खुश हो जाता। हम लोग लंदन गए थे, रास्ते में कुछ मतलब गिटार बजा रहा है, कोई टैप डांस कर रहा है ना, तो उन्होंने देखा तो खड़े हो गए। तो मैंने बोला चलिए ना, क्या कर रहे हैं? तो बस फिर उन्होंने जाके टैप डांस करना चालू कर दिया उनके साथ, और वहां पे भीड़ लग गई कि एक इंडियन इतना अच्छा कर रहा है ना। एक आदमी गा रहा था, वो भी गाने लगे, तो और भी भीड़ जमा हो गई कि एक इंडियन ऐसा गा रहा है। जब भी वो पैसे लेने लगा तो उन्होंने भी फर्क क्या पैसा उठा दिया, ये दे रहे, तो काफी उनको ज्यादा मिल गया ना। तो फिर उसको यूं करके सैल्यूट किया जाते हैं कि तुम भाई आर्टिस्ट हो। मतलब एक अलग दुनिया का आदमी था। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये। भाई किशोर मेरे बहुत ही करीब के दोस्त थे। मैं उन्हें उस जमाने से जानता हूँ जब अमित एक 2 साल का बच्चा था, क्योंकि किशोर मेरे मन में बसे हुए हैं। हालांकि वो थे तो बहुत हड़बोंगी, लोगों की टांग खिंचाई, उछलना कूदना। कहीं वो शूटिंग कर रहे थे, प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया था उनको, तो उनको गाड़ी चलाकर एक जगह पर जाना था। उन्होंने स्टार्ट की गाड़ी चलना जो शुरू हुई तो रुकी ही नहीं, सीधे वो अपने घर चले गए। ऐसे बहुत हंसी मजाक, लोगों को घर पे बुलाना और फिर ये कहना कि वो है ही नहीं। आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ यार। एक बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग में करना चाहता था, गीतमाला में। बहुत मुश्किल से हाँ कहा उसने, कहने आप मशीन लेकर आ जाइए। और मैं वहां गया तो रास्ते में वो प्रोड्यूसर मिले जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। कहे नहीं अमीन भाई, वो बात यह है कि किशोर दा आए नहीं है, और फोन पर उन्होंने बताया है कि जब अमीन भाई आकर चले जाएं तब मैं आऊंगा। और मुझे इतना गुस्सा आया, और उसके बाद करीब 10 साल तक मैंने उनको कुछ कहा नहीं। इंटरव्यू के लिए एक प्रोग्राम मेरा आया था सैरडॉन के साथ ही, आखिरी प्रोग्राम बचा था, तो मैंने सोचा कि यार किशोर की रिकॉर्डिंग हो जाए तो क्या बात है इसमें। मैं अपने स्टूडियो में बैठ गया। मैंने अपने लोगों से कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगा उन्हें रिसीव करने के लिए आज। तो वो आए ऊपर, बल्कि इसी स्टूडियो में जहाँ आज रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं मेरी। ओह माय गॉड, यहाँ पे किशोर दा और आप रहते थे। तो वो आए, स्टूडियो का दरवाजा जोर से उन्होंने खोला, दौड़ते आए, कम ऑन अमीन भाई चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो पता लगा कि साहब बहुत ही सीरियस लग रहा है। तो मेरे पास आकर कहने लगे अमीन भाई क्या हुआ? मैंने बोला कि किशोर दा आपने देखा नहीं, स्टूडियो के बाहर कोने में मैंने 2 पहलवानों को वहाँ कोनों में छुपने के लिए कहा है। आज मैं चाहता हूँ कि किशोर दा मेरे सैरडॉन के साथी का लास्ट इंटरव्यू करें, और अगर नहीं करेंगे वो तो उनको जाने ना देना, पीट देना। तो वो पहलवान थे, सही में थे? कोई नहीं। तो पहले तो घबराए, बहुत डरपोक थे। अमीर भाई ये क्या हो गया? तो फिर उनको ख्याल आया कि हाँ, तो फिर हंस पड़े। अच्छा वो गीतमाला का बदला ले रहे हैं। मैंने कहा हाँ ले रहा हूँ। कहने लगे अच्छा मैं एक शर्त पे करूंगा कि आप यहाँ माइक पर मत बैठिए, आप जाकर कोने में एक बैठ जाइए स्टूडियो के, और मैं खुद पूरा प्रोग्राम खुद करूंगा। और उन्होंने उस प्रोग्राम में अपने आप पर मुकदमा चलाया, जज बने वो खुद, और उन्होंने 3 किशोर कुमारों पर मुकदमा चलाया। किशोर जो बच्चे थे, किशोर जो जवान हैं, किशोर जो बूढ़े होंगे। बहुत जबरदस्त इंटरव्यू। एक दिन वो ऐसा आया कि मुझे टेलीफोन आया किशोर के घर से कि किशोर दा की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन घर जब पहुंचा तो नीचे ही मुझे खबर मिली कि अभी अभी किशोर दा का इंतकाल हो चुका है।
मेरा दिल हिल गया और मैंने देखा कि किशोर दा लेटे हुए हैं बिस्तर पर बेजान, लेकिन एक बड़ी सी सुकून सा उनके दिमाग उनके चेहरे पर था कि एक हल्की सी मुस्कान भी है, मानो वो कह रहे थे मैं गया तो ठीक है, मेरे गाने तो रहेंगे आपके पास, आपके सुख दुख में आपका साथ देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए मेरे गाने हमेशा आपके साथ रहेंगे और मेरे ये गाने हमेशा आपसे कहेंगे आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस He was a very light eater, means nothing very spicy, and he loved his food. Kishore Da used to come here, like how often? Very often. He used to come quite a lot with Asha ji, Ashok Kumar, Vinod Khanna, Robin Babi, and some other, but I was not much into Hindi movies, so I didn't know who they were. And all the time he used to be humming something or the other, and sometimes I used to see him and wonder what this fellow is doing, talking to himself or what's what, So where did he prefer to sit? Upstairs. So even we are right now. Yeah, this is the same upstairs. one, yeah. Wow, Yeah. amazing. Tell us what he used to order. He starts with his soup, Okay. then he liked his fried chicken chili, Yeah. his fried rice, and I'll let you taste two of his most favorite dishes. Wow. Come. This is the Mandarin fish, All right. which is his favorite, and he had the fried prawns also. Let me serve you and you try. Yeah. Sometimes he used to come when the restaurant's full up, he used to tell the guard to get up, he'll sit at the door on the guard's chair, What are you saying? Yeah, Really? waiting for his table till we called him in. Oh, he was very naughty. He never liked to pay the bill. When the time came for bill, he always came down and said, Jaldi bhejo bill upar. But that's Kishore Kumar. Yeah, that's Kishore Kumar. Very nice man. Very nice man. मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। I thought he was a unique character. I liked the fact that he had a cracked view on life. Kishore had a perspective on life which was different. So I thought of doing a cover story on him. That's when I first contacted him and we spent some time together. And then over a period of time we became friends. When you and Kishore Da, when you guys were scheduled to meet for the first time, he said on 3 conditions I'll meet you. What were the 3 conditions? Well, one, that I was not to ask him for any money. 2, I wouldn't borrow his horror movies from him. He had the best collection of horror movies. And the 3rd condition was that I wouldn't ask him for dinner. Cut to Pritish Nandi has been told revamp film for awards, and the first thing you think is, let's get Kishore Kumar to perform. Again, he had 3 conditions. A, that he would do it at Chowpatty so that there would be large number of people and anybody could walk in. Second was that he would be airlifted by chopper there, and then he would drop off, he would parachute land. And the third was, of course, that Lata Mangeshkar and Asha Bhosle would not be there. He didn't want any competition. He didn't want anybody to pay attention to anybody except him when he was there. We were ready with it, but we had some problems with the permissions. किशोर दा और आप इतने अच्छे दोस्त थे, कभी कुछ एडवाइस दिया उन्होंने किसी के ऊपर? Well, his one advice was, keep your women and your money separate. And he warned me that never share any details of your money with your women. Otherwise, one day, poof, you will see both vanish like the magic dragon. Fada, suddenly, they will both go in one go. Well, but in your interview he said, marriage with Yogita Bali was a joke. I urge you not to take anything that he told me seriously, because he wouldn't have liked that to happen. There are so many stories about Kishore Kumar, loved his money. He took on the might of Sanjay Gandhi during the emergency
because Sanjay asked him to perform free. He said, fuck off. A man ahead of his time. He was cool. He had 4 of the most beautiful women in the world who he loved and married. I wish I could do the same. What about Khandwa? Because he always I said... think there's something special there. I think there was something special about Khandwa. There was something special about Madhubala. There are 2 special things in his life. And the rest came and went. He tried to give meaning to it in his own cracked way, by giving meaning to money, for instance. I don't think he gave a damn for money. Like, I don't think he gave a damn for singing. You have to go to Khandwa and watch the Kishore Kumar Madhubala movies, particularly Chalti Ka Naam Gari and stuff like that. And once you sit down and watch those movies, you'll see why I said there was something special there. सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है. There have been so many songs where Kishore Da was recording a song. You were in that same room, either playing the accordion or the organ or the synthesizer. What all memories do you have of Kishore Kumar? So once, he was banned by the government of India. And we were there in the recording booth talking, Pancham's recording was going there. Kishore was there and suddenly the bailiff comes with the warrant. So Kishore looked at that. He says, तुमको मालूम नहीं क्या वारंट घर पे डिलीवर करते हैं, वर्किंग प्लेस पे नहीं लाते. So that fellow ran away from there. And we said, Kishore, I never knew you know so much about law. Another thing about Kishore, very few people realize that he had perfect pitch. Normally, when see our classical singers also, गाना गाने के पहले पेटी का सुर लेंगे, नहीं तो सुर बंदन मारेंगे, then गाना शुरू करेंगे. So they take the pitch from the instrument. Kishore ने so many songs हुल्ला गुल्ला करने गाने में. Pele, hey, achu, bella, bulu, then he'll catch the note. And then we come in, and not this much different, unbelievable. My God. Unbelievable. How was the rapport between Kishore Da, Lata ji, Kishore Da, Asha ji? ये मैंने सुना कि I can't vouch 100% कि कोई पूछेगा किशोर का आपका रेट क्या है, बोलेगा लता से ₹1 जास्ती. If Lata is charging 10, I'll charge 10 plus ₹1. Tell us about the stories of West Indies oh too. My God. We want to hear that. Yeah. We went for some topless dances, actually black dances, topless, but playing, with the rhythm. No? Oh, really? You don't feel anything about sex when you see that. No? You think about how is he doing it? Art. This performance, I was stunned, I was stunned. No? Because he was an actor also, don't forget. No? For stage performance, acting and singing is important. No? And especially the last number used to do all Allah Galla and all, used to fall down on the stage, lie down and sing and all, so much nakra used to do. दादा कभी बीमार हो जाओगे क्या थे सुनता ही नहीं दादा कभी ना. How serious or how sad or how happy was Kishore Kumar in his personal life, you feel? Personal life, I don't know, but when Rafi Saab died, we brought the body and I was there in the house that time. And that time Kishore came also and he's sitting in the next room looking at me. कैसी ऐसा लगता है मेरा नंबर नेक्स्ट डे. मैंने बोला दादा क्या हो गया. He was so sentimental, suddenly become sentimental. Because people thought that they were always competition, but they were very friendly. Na? Tell me something, according to you, what was closest to his heart? Dil ke ekdam paas kya tha? I think he was very fond of his native place, na, Khandwa. He was very, very fond of it. So there people used to talk about कि अरे Khandwa तो ये किशोर दा इधर से आया था. जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है. आज सुबह से मैं जिससे भी मिला हूं तो हर किसी का ये कहना है कि बॉस तू किशोर कुमार से मिलने निकला है. हाउ कुड यू नॉट प्लान खंडवा? खंडवा तो बॉस डेफिनेटली जाना है, डेफिनेटली. बस द क्वेश्चन इज व्हेन. बचना ए हसीनो लो मैं आ गया. बचना. भैया जी, बॉस में जलेबी डालना. क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है सर जी. भैया यहाँ पे जहाँ पर भी हम पूछ रहे हैं कि किशोर कुमार का घर कहाँ पे है, तो कह रहे हैं सब पहले लाला जी की दुकान पे जाओ. ऐसा क्यों है?
सर जी पहले जब किशोर कुमार खुद खंडवा आते थे तो सबसे पहले लाला जी की दुकान पर आते थे, दूध जलेबी खाते थे, फिर उनके घर जाते थे। अब भी आइए, पहले दूध जलेबी खाइए, फिर उनके घर जाइए। हो जाए। ला रहा भाई जलेबी ला। आओ, क्या बात है। ये मेरे दादाजी है, ये किशोर दा है। किशोर दा हमारी दुकान पर आते थे, जलेबी खाते थे, दूध जलेबी खाते थे, यहाँ पर बैठते थे, मंडली जमती थी। किशोर दा तो ये भी बोलते थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। तो भैया आप जरा मेरे को बता दो किशोर दा के घर ठीक है जनाब। ना घर है ना ठिकाना, किशोर दा से मिलने की जर्नी हमने शुरू करी थी मुंबई में उनके घर गौरी कुंज से, और अब हम आ गए हैं उस जगह पे जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी, खंडवा में उनका बर्थ प्लेस गौरी कुंज। सीताराम जी नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है साहब, एकदम बढ़िया। बिल्कुल साहब बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब जी, आपकी मेहरबानी। किशोर साहब के मकान में आए साहब। आप यहीं पे पैदा हुए थे वो? जी साहब, उनका जन्म इसी मकान में हुआ। सीताराम जी कितने साल से हैं यहाँ पे बताइए? साहब 40 साल हो गए। तो हमें बताइए ना, मतलब किशोर दा जब आते होंगे अपने घर में। किशोर साहब आते थे तो पूरा खंडवा बहर हो जाता था, बहुत भीड़ लग जाती थी। ठीक है। तो चांदनी पे से आके सबको नमस्कार वगैरह करते थे, भाई चिल्ला मत। अच्छा तो इस घर की आपके साथ किशोर दा की कोई फोटो है आपके पास हमें दिखाने को? हाँ दिखाइए। अरे वाह क्या बात है। तो ये आप हो गए जी किशोर दा? ये उनके दोस्त हैं किशोर साहब के। अच्छा। ये अनूप साहब उनके भाई हैं। ये उनके दोस्त हैं अनूप साहब के। तो ये कहाँ की है? ये अपने सामने के रोड की। अच्छा, ये बिल्कुल जो गेट के बाहर। जी साहब। आखिरी बार किशोर दा कब आए थे इस घर में? दिवाली के पहले आए थे। अच्छा। तो उनका यही कहना था कि बम्बई की बहुत दिवाली करिए, अब खंडवे की दिवाली करेंगे, मकान को अच्छा सजाओ, हम दिवाली के पहले आएंगे, दिवाली यहीं की करेंगे। इतना बोल के चले गए। उसके बाद में खबर आ गई कि साहब अटैक में निकल गए। उनकी वसीयत लिखी हुई थी कि मैं कहीं पे भी मरूं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, मेरी डेड बॉडी मेरे जन्म कमरे में ला के रखी जाए। सुबह 6 बजे डेड बॉडी आई थी। 11 बजे उनकी शव यात्रा निकाली। तो शाम को 6 बजे साहब। कितने लोग होंगे उनकी शव यात्रा में? कम से कम लाखों आदमी थे साहब। ये कितना पुराना होगा घर? साहब 100 साल से भी ऊपर हो गया इसको। 100 साल? जी साहब जी। और ये कमरा उनका जन्म कमरा है साहब। इस कमरे के अंदर किशोर कुमार का जन्म हुआ था साहब। हम देख सकते हैं? आइए प्लीज। आइए साहब। जब किशोर दा गए इस दुनिया से जी, तो यही कमरा उनका एक आखिरी पड़ाव कह सकते हैं? हाँ सर, यही कमरा था। किशोर साहब की डेड बॉडी इसी कमरे में लाके रखी थी। आपने आज मिलवा दिया हमें, इसके लिए थैंक यू सो मच। साहब जी अब हमारा काम है साहब जी बताने का। सीरियसली आप एक छोटा सा हमारे को इस पे अगर आप साइन करके देंगे जी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा इसका। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ इस कमरे में किशोर दा के साथ अगर चंद लम्हे बिता लूं। आपका सौभाग्य बिता लीजिए साहब के साथ में आप आ गए तो। थैंक यू सीताराम जी, थैंक यू सो मच। रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते।